गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टेंस के अंतिम पड़ाव में आज लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हम आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। इसमें काम थोड़ा समय दिया तो पूर्ण बताता है और काम जारी में बताया जाता है। यानी कहने का मतलब है निकट भविष्य काम निश्चित दिए गए समय में जारी रहना बताया जाता है। कुछ समय दिया होता है, उसके अंतर्गत काम में जारी रहेगा। किसमें? भविष्य में। दोबारा सुन लेना, दिए गए निकट भविष्य में काम, दिए गए निकट भविष्य के समय में काम का जारी रहना बताया जाता है। तो इसकी पहचान देखो, हिंदी वाक्य की पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि हो तथा वाक्य में समय दिया, वाक्य में क्या दिया हो? समय दिया हुआ हो। समय के बाद तथा समय के बाद से शब्द दिया, से शब्द दिया हो। अब बात वही आ रही है, ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल की है। इसके बाद में इसमें क्या जुड़ गया? तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। कंटिन्यूअस से क्या बन गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम के कारण जो वाक्य में समय दिया होगा, समय के बाद में हिंदी वाक्य में से शब्द, जैसे 10 बजे से, 2 घंटे से, सोमवार से, ऐसे समय दिया होगा। तो समय वाक्य में दिया हुआ है, उसके आधार पर फिर रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। इसमें देखो, से शब्द के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम नॉर्मली पहले कर रहे थे फॉर और सिंस यूज कर रहे थे। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे थे, और सिंस कर रहे थे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। यानी कोई तयशुदा समय है एकदम फिक्स, तो उसके लिए सिंस यूज कर रहे थे। और अवधि सूचक शब्द है, उसके लिए हम फॉर यूज कर रहे थे। यहाँ क्या आता है? फ्यूचर में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रचलन है, फ्रॉम का प्रचलन है। सिंस विकल्प नहीं है, लेकिन वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम यूज किया जाता है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम इज यूज्ड इन द पैलेस ऑफ सिंस। यानी सिंस के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। बस वही है, सिंस और इसमें भी आएंगे। तो सिंस के स्थान पर यहां हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। आगे देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब समान है।
विल और शैल, विल और शैल, इसमें हैव भी है और बीइंग भी है, तीन एलिमेंट्स होंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब वही नियम लागू है, विल हैव बीन किसके साथ यूज होगा, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब बार बार पर्सन नहीं बताए जाएंगे, पिछले कक्षा में बता दिया कि फर्स्ट सेकंड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे और सिंगुलर ऑफ प्लूरल नाउन। तो कहने का मतलब विल हैव का यूज आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करना है, और शैल हैव बीन का प्रयोग आप किसके साथ करोगे, केवल फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। इन फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ क्या यूज करोगे, विल हैव बीन, जो कि सेम आ रहा है। अब है मेन वर्ब, मेन वर्ब आपको विदित है कि सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आप देख ली, विल हैव बीन और शैल हैव बीन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये इनकी बात होती है, हिंदी वाक्य की पहचान दे दी। अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस करो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, या तो विल या फिर शैल में से एक, हैव सबके साथ आएगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एडवर्ब, अब क्या है, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, फुल स्टॉप, यही ध्यान है लास्ट। तो यहाँ सिंस के स्थान पे किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, और फॉर अनिश्चित समय के लिए और फ्रॉम निश्चित समय के लिए आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन दो घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा। ये वाक्य, मोहन 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा हो, तो मोहन सब्जेक्ट है, तो मोहन लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखो, थर्ड पर क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आई, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, हिंदी। अब कौन से 2 घंटे पता नहीं है, इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप, फॉर 2 आवर्स मोहन विल हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगला एग्जांपल है, मैं सोमवार से अंग्रेजी का गृह कार्य
कर रहा होऊंगा। ये एग्जाम्पल है। अब मैं सोमवार से अंग्रेजी का गृह कार्य कर रहा हूँगा। अब देखो सब्जेक्ट है, आई आ गया मेरे स्थान पर। अब आई के साथ कौन सा यूज होगा? सेल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। कोई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आई फॉर डूइंग होमवर्क ऑफ इंग्लिश। अब देखो फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। अब यही देखना था कि फ्रॉम का यूज कैसे होता है। आई के साथ सेल यूज करा दिया आपको। होमवर्क ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मंडे। आई शैल हैव बीन डूइंग होमवर्क ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मंडे। अब ले लो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल। अब फर्स्ट मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि यदि हेल्पिंग वर्ब बड़ी है, दो या दो से अधिक एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद नोट आ जाएगा। पहले वर्ड के बाद में नोट लगाना है, तो इसके बाद में क्या लगा दो? नोट लगा दिया। फिर क्या लगेगा? हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एडवर्ब, बॉय फॉर ऑब्लिक सिंस, या फ्रॉम लिखो, फ्रॉम प्लस टाइम और फुल स्टॉप। नोट खान बस इतना जानना। इसमें दोनों वाक्य में अफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर कितना है? नोट का अंतर है। नोट किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब पार्ट के पहले शब्द के बाद या फर्स्ट एलिमेंट के बाद आएगा। ये ध्यान रखना है। तो इसी वाक्य को कर सकते हो आप, आई शैल। अब इसमें नए शब्द लगा दो। मैं सोमवार से अंग्रेजी का गृह कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो नए लगाते क्या आया? आई शैल नोट आएगा। नोट यूज करते सेम आ जाएगा, हैव बीन डूइंग होमवर्क ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य वही लिया गया है, इसमें हम नई शब्द यूज कर दिया मान लो, तो इसका वाक्य का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क। ये नोट आ जाएगा किसके बाद में? हेल्पिंग वर्ब के पहले एलिमेंट के बाद। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के। फर्स्ट टाइप है यस ऑब्लिक नो टाइप। यस नो टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बाकी में ऑब्जेक्ट एडवर्ब और बॉय फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पहला एलिमेंट स्थान बदला है, ये शुरू में आ गया है, तो अफर्मेटिव के समान बन जाएगा। कितना यंत्र है? तो वाक्य लिखो, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल
फुटबॉल खेल रहा होगा। ये वाक्य है। क्या अगर 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा तो क्या वर्ड वाक्य की शुरू में होगा? हेल्पिंग वर्ब वाला। सिर्फ क्या वर्ड, बार बार बोल रहा हूँ ये वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? थर्ड पर्सन है तो क्या जाएगा? विल ही हैव। हेल्पिंग वर्ब का बचाव पार्ट बी। मेन वर्ब प्लेइंग, प्ले करने में जाएगा इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है। ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, फुटबॉल आ गया। उसके बाद समय है तो समय एनसी फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ये बस फॉर्मूले को ध्यान रखो, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो, वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य क्या तुम अगस्त से सीकर में रह रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। अब तुम सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले लो, क्या आ जाएगा? वही विल, सेकंड पर्सन है यू, तो विल यू हैव बीन, रहना लिव, लिविंग इन सीकर एडवर्ब आ गए। कितने से? फ्रॉम है अगस्त। क्वेश्चन मार्क। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदलना। तो यस नोट। अब इसका आंसर देखो, यस में दे रहे हो तो यस, हाँ रह लोगे यस। आई यू है तो आई में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? आई में। ये उसको बता देता हूँ। अब इसका यस में आंसर दे रहे हो यस। अब यू हमेशा पर्सन में तो सेकंड पर्सन हो तो हमेशा फर्स्ट पर्सन में बदल जाता है, फर्स्ट पर्सन हो तो सेकंड पर्सन में बदल जाता है। तो क्वेश्चन आंसर में आने पर आई, यू किस में बदल जाएगा? आई में। आई के साथ क्या आ जाएगा? शैल, हैव, बीन, लिविंग इन सीकर शैल। प्लीज स्टॉप। नो में आते हैं नोट लग जाएगा बस। यहाँ नो आंसर करोगे नो, तो आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन सीकर फ्रॉम अगस्त। ठीक है। अब WH वर्ड वाले ले लो। WH वर्ड टाइप। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? नाम से विदित है WH वर्ड प्लस विल, शैल, विल और शैल। बाद में आ जाएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम क्वेश्चन। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, लिखो सुनीता ले लो। अभी आपको दिक्कत हो? हाँ, सुबह से, सुनीता सुबह से खाना क्यों
पका रही होगी। ये एग्जाम्पल, सुनीता सुबह से खाना क्यों पका रही होगी। अब रहा रही हो गया आ गया। अभी प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, इस ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद में मिलेंगे, तो WH वर्ड वाला यूज करना है। तो वाई, WH क्या बनेगा, वाई। इसके बाद सुनीता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, विल सुनीता आ गया। उसके बाद में देखो बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव, बी, मैन वर्ब क्या पका रही, कुकिंग, क्या पका रही है, फूड, कब पका रही है। अब फ्रॉम क्या आ जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग। आ गया समझ में। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, WH वर्ड चेंज करते जाओ, आ जाएगा आंसर। WH वर्ड आ जाएगा वाक्य के शुरू में, जो भी हिंदी वाक्य में होगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का पहले एलिमेंट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी हिंदी वाक्य में, एडवर्ब तो एडवर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो समय जरूर दिया होगा उसके साथ सिंस या फ्रॉम, सिंस के स्थान पर फ्रॉम यूज कर देना है, और फॉर एनी समय के लिए यूज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके यूज देखते हैं कि बाकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो यूजेज। अब यूजेज में देखो पहला यूज है, आपको एक सिर्फ वाक्यों की आइडेंटिफिकेशन करनी है। क्या करनी है, पहला यूज है वाक्य में क्या हो, यदि वाक्य में सिंस भी दे सकता है अगला, फॉर भी दे सकता है और फ्रॉम भी दे सकता है, फ्रॉम प्लस टाइम हो तथा साथ में क्या हो, साथ में फ्यूचर टाइम वाली कोई एडवर्ब, साथ में एडवर्ब हो। साथ में क्या हो, अकेला वाक्य नहीं है, कम पूछते हैं, साथ में फ्यूचर के एडवर्ब। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप पहचान करना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी I can live in Jaipur for 2 years। अब आपको क्या देखना है, अब ये तो कॉमन चीज है, ये तो आ सकता है, इस अकेले वाक्य में तो परसेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। अकेला वाक्य तुमने आपको बताया था क्या बनना है, और कोई बचन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनना है। अब इसमें नई एडवर्ब क्या जोड़ी, ये बाय द एंड, ये किसके फ्यूचर टाइम को बता रही है, इस वर्ष के अंत तक, अभी नहीं। ये फ्यूचर टाइम को बताती है, फ्यूचर परफेक्ट की है बाय प्लस टाइम, या फिर यहाँ क्या दे दे, टुमारो ये दे दे, या नेक्स्ट ईयर दे दे, यानी फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब भी साथ आ सकती हैं, या फिर किसके आ सकती हैं, बाय प्लस टाइम लगा हुआ आ सकता है। तो अब यहाँ बाय फ्यूचर को इंगित करते तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, विल हैव बीन लिविंग आंसर आ जाएगा, इसमें विल हैव बीन लिविंग आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड यूज देखो, सेकंड यूज ये है, कहता है कि यदि वाक्य में फ्रॉम प्लस टाइम दिया हो तो
क्या करना है आपको, केवल मात्र फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही पढ़ना। क्या पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल देख लो, ही reading books from evening। अब देखो फ्रॉम प्लस टाइम है ना, है नहीं, फ्रॉम प्लस टाइम और एक ही बात है, तो आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं। क्या करोगे यहाँ, विल हैव बीन रीडिंग। कहने का मतलब है इस टेंस का वाक्य अलग से नहीं पूछा जाएगा, फ्यूचर के एडवर्ब साथ में दी होगी तभी पूछा जाएगा। अलग से पूछेगा तो तरीका ये है, या फिर साथ में कोई एडवर्ब देकर फ्यूचर टाइम बताने वाले एडवर्ब देकर पूछा जाएगा। थैंक यू।